हाँ, आई एम जस्ट कमिंग। हाँ बस, द डील इज डन 101%। I'll call you back. Idiot! तो जैसे गरीब की औकात ही नहीं है नजर उठा के होटल को देखने की, समझा? और सुन, मेरे ना पैर धो के पी, क्योंकि तुझ जैसे गरीब को मैं अपने साथ लेके जा रहा हूं। जा। इडियट। अब चलो, बंद करो। नक्श एक गरीब लड़का था, पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसकी शादी शहर के सबसे अमीर परिवार में हो गई और नक्श बन गया उस घर का घर जमाई। पर हर रोज कभी सास तो कभी साली तो कभी घर के नौकर भी नक्श की गरीबी का मजाक बनाते। नक्श के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता और आज भी ऐसा ही हो रहा था। जब नक्श की पत्नी के अंकल नवीन जवेरी उसे ड्राइवर बनाकर शहर के सबसे महंगे होटल में ले जा रहे थे। नक्श, चुपचाप मुझे होटल के बाहर उतारना और गाड़ी को पार्किंग में लगा के वहीं इंतजार करना। और एक बात याद रहे, वो होटल जो है ना, शहर के सबसे अमीर इंसान विजय भाटिया का है। अगर मेरी मुलाकात उनसे हो गई ना, तो तेरी नौकरी की बात कर लूंगा। हो सकता है कि वो तुम जैसे गरीब को यहाँ वहां साफ सफाई की नौकरी दे दे। It's your luck. नवीन ही नहीं बल्कि घर के सभी लोग नक्श के साथ नौकरों जैसा ही बर्ताव किया करते थे। थोड़ी देर में नक्श और नवीन अंकल होटल के बाहर पहुँचे। पार्किंग में गाड़ी लगा के वहाँ पर मेरा इंतजार करना। ऐसा कहकर नवीन अंकल होटल में चले गए और नक्श गाड़ी लेकर पार्किंग की तरफ बढ़ गया। यहाँ कहाँ गाड़ी लगा रहा है? आप अंदर ही हैं। दिख नहीं रहा? यहाँ सिर्फ होटल में आने वाले लोगों के लिए गाड़ियाँ लगती हैं। नक्श के कपड़े और नक्श की हालत इतनी खराब थी कि सिक्योरिटी गार्ड को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इसके साथ इस होटल में आ सकता है। नक्श ने सिक्योरिटी गार्ड को समझाया, पर नक्श की सस्ती शर्ट और चप्पल देखकर सिक्योरिटी गार्ड को विश्वास नहीं हो रहा था। ये क्या बदतमीजी है? चुप, बिल्कुल चुप। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि होटल के मालिक, शहर के सबसे अमीर इंसान विजय भाटिया की थी। नक्श सर, आप सर इसे माफ कर दीजिए, इसे पता नहीं है कि आप कौन हैं। अगर आप पहले बता देते कि आप आ रहे हैं तो मैं आपको लेने खुद आ जाता। ये सब देखकर सिक्योरिटी गार्ड हैरान था कि शहर का सबसे अमीर आदमी इस गरीब को सर क्यों कह रहा है और इसके आगे हाथ क्यों जोड़ रहा है। मैं आपकी कार पार्क कर देता हूँ। अब भाटिया जी, थैंक यू, मगर मुझे अभी निकलना होगा। मैं फिर कभी आराम से आपसे मिलने आऊंगा। ऐसा कहते हुए नक्श वापस होटल के गेट पर पहुंच गया, जहां नवीन अंकल उसका इंतजार कर रहे थे। कहाँ मर गए थे भैया? जब भी मैं तुम्हें साथ लेकर आता हूँ ना, मेरा काम ही नहीं होता। आज भी विजय भाटिया सर से मुलाकात नहीं हुई, वो पहले ही होटल से निकल गए। ऐसे क्या खड़े हो? अब चलो घर। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अनिका यानी कि नक्श की पत्नी दूसरी तरफ खड़ी थी। काश मेरा पति भी मुझे इतनी महंगी और लग्जरियस कार में घुमाने के लायक होता। पर मेरी किस्मत में तो ये गरीब फटीचर लिखा हुआ है। न जाने पापा ने क्या देखकर मेरी इससे शादी करवा दी। और मेरी फूटी किस्मत कि मैंने उस दिन पापा की बातों में आकर इस शादी के लिए हाँ भी बोल दिया। नक्श भानुशाली इंडिया के टॉप बिजनेसमैन फैमिलीज में से किसी एक का वारिस है, मगर जो नक्श भानुशाली की बात हो रही है उसके कतरे कतरे से बेबसी झलक रही है। ओए, कुछ पैसे की जरूरत हो तो बता देना, तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती। पर नक्श सीधा शहर के सबसे बड़े कार के शोरूम में पहुंच जाता है और कहता है, हेलो, मुझे इस शोरूम की सबसे महंगी कार चाहिए, वो भी अभी। एक्सक्यूज मी मैम, मनीष अटेंड करो मैडम।
अरे यहाँ कोई मजाक चल रहा है। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम साइकिल भी उधार में खरीदोगे। पता है यहाँ कितनी महंगी कारें मिलती है? प्राइस सुनकर तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी हालत ही कुछ ऐसी है कि कोई भी मुझे भिखारी ही समझेगा। ये मेरा कार्ड और इस एड्रेस पर वो गाड़ी तुरंत डिलीवर करा देना। इतना सुनकर सेल्समैन के हाव भाव बदलने लगते हैं। वो नक्श को नजर उठाकर पूरी तरह से एक और बार देखता है और जब वो कार्ड स्वाइप करने के लिए हाथ बढ़ाता है तो उसकी नजर कार्ड पर लिखे नाम पर पड़ती है। नक्श भानुशाली। नक्श सर, आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप। आई एम रियली सॉरी। तो आखिर पहचान ही गए तुम मुझे? हाँ, मैं ही हूं, नक्श भानुशाली, भानुशाली इंडस्ट्रीज का मालिक। पर तभी नक्श को कुछ याद आता है और वो मन ही मन सोचता है, अगर अभी मैं ये कार ले लेता हूँ तो दिक्कत हो सकती है। अभी थोड़ा रुकता हूँ, बाद में ये कार मंगवाऊंगा। सुनो, यस सर। तुम ये कार अभी यहीं रहने दो, मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगा कि कब और कहाँ लानी है। जी सर। और इतना कहकर नक्श वहाँ से चला जाता है। आखिर में कौन था ये नक्श भानुशाली और क्यों वो इतनी सिंपल जिंदगी जी रहा था? क्या होगा जब अनिका को पता चलेगा नक्श की सच्चाई का? आखिर क्यों कराई अनिका के पापा ने नक्श से उसकी शादी? और क्या वो जानते थे नक्श की सच्चाई? खैर, इन सवालों के जवाब आगे मिलेंगे आपको।